जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बीपीएससी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका बिहार ब्लॉक में किसी विभाग के पद पर आपका बम्पर भर्ती निकली हुई है। अगर आप महिला या पुरुष हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया का कहीं का भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। ऑल इंडिया का ये वैकेंसी है, ऑल इंडिया का ये भर्ती है। तो सब कुछ हम जानेंगे कि कितना इसमें आपसे योग्यता मांगी गई है, आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, आपसे एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, सैलरी भी इसमें अच्छी खासी आपको मिलने वाली है, तो सैलरी के बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा, कितने विषय से आपका एग्ज़ाम पूछ जाएगा, सब कुछ मैं आपको ए टू जेड समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हों तो दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जितना भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलता है उसका नोटिफिकेशन आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप एसएससी जीडी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख लेना, या एसएससी सीपीओ एसआई जिस किसी एग्ज़ाम के, एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आपका ये जो वैकेंसी निकली हुई है, आपका आवेदन कब से स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए आवेदन 15 जनवरी 2024 से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2024 रखी गई है, यानी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। 15, 10, 25, 2 आपको 13 दिन का समय मिलेगा। 13 दिन में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। वहीं हम बात करें इसकी एज के बारे में, आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो इसमें जो आपकी उम्र होना चाहिए वो आपकी 21 साल से 37 साल के बीच में होना चाहिए। 21 साल से 37 साल के बीच में आपकी उम्र होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, एज में छूट कितना दिया जाएगा, तो अगर आप बीसी ईबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल की छूट, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट। बाकायदा आप बिहार की निवासी होने चाहिए तभी आपको एज में छूट मिलेगी, क्योंकि अदर स्टेट का कैंडिडेट तो जनरल में काउंट होगा। और जनरल की जो एज है वो भी बहुत ही ज़्यादा है यार, 21 से 37 साल बहुत है यार। 37 साल में अब क्या चाहिए आपको। ठीक है। तो 21 से 37 साल आपकी एज है। ऑल इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। शायद इसमें ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हो, पता नहीं बिहार में शायद हो, लेकिन महिला पुरुष तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। वहीं हम बात करें टोटल वैकेंसीज के बारे में, तो आपका 1051 पद पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है। कितना? 1051 पद पर यह भर्ती आपकी निकली हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा पद हैं। ठीक है। जिसमें आपका कैटेगरी वाइज अगर आप बात करें तो जर्नल के 241 पद, ठीक है, EWS के 106 पद हैं, ST के 23 पद हैं, EBC के 274, और आपका SC के 218, और BC के 189 पद हैं। जो ये BC EW BC EBC हैं, ये वहाँ की बिहार की कैटेगरी हैं। ठीक है। तो आपका टोटल 1051 पद पर यह भर्ती निकली हुई है। वहीं हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, फिर हम योग्यता के बारे में जानेंगे। तो फीस इसमें EBC BC और जर्नल कैंडिडेट की 750 रुपये लगेगी। ठीक है। पेपर भी ऑनलाइन होगा, सब ऑनलाइन होगा, क्योंकि BPSC इसका एग्जाम करा रही है। ठीक है। SC ST फीमेल और हैंडीकैप जो विकलांग होते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। SC ST फीमेल हैंडीकैप, उनके लिए 200 रुपये लगेंगे। ठीक है, मात्र 200। तो ये होगी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। बात करें योग्यता के बारे में, और ये ध्यान रखना आप कि इसका जो पेपर होगा वो आपका जल्दी होगा, देर की मतलब ऐसा नहीं कि लटका रहेगा 1-2 साल, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। जितना आपका इसमें टाइम मिलेगा उतना आपको टाइम मिल जाएगा। और वैसे आप प्रिपरेशन इसमें अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करिएगा और तैयारी में लग जाइए। तो वही आपका योग्यता के बारे में बात करें, तो जैसे कि मैं पहले बताया, कृषि विभाग में आपका भर्ती निकली हुई है। तो कृषि विभाग में आपका ब्लॉक लेवल की भर्ती निकली हुई है, जिसमें आपकी योग्यता मांगी गई है ग्रेजुएशन। कितना? ग्रेजुएशन, यानी स्नातक होना चाहिए। और जो आपका स्नातक होना चाहिए वो आपका कृषि विज्ञान में होना चाहिए। BSc एग्रीकल्चर का अगर आपने नाम सुना हो। ठीक है। BSc एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड के हमें, मेरा 10 में भी एग्रीकल्चर था, 12वीं में मैंने एग्रीकल्चर से किया है। बाद में फिर मैंने यूनिवर्सिटी में नाम लिखाया, फिर मैं वहाँ से छोड़ दिया था, फिर मैं और दूसरा सब्जेक्ट में किया हूँ ग्रेजुएशन। ठीक है।
तो आपका एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका 3 पोस्ट में वैकेंसी निकला है। पहला है ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, जैसे कि अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में BDO होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ब्लॉक लेवल की वैकेंसी है। तो ठीक है, तो ब्लॉक लेवल की वैकेंसी है। तो पहला पद है आपका ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है। दूसरा पद है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपका डिग्री चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का, बीटेक का डिग्री चाहिए, वो भी आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में, ठीक है ना, एग्रीकल्चर स्ट्रीम से होता है, बीटेक इन एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। फिर आपका तीसरा पद है आपका असिस्टेंट डायरेक्टर का प्लांटेशन में आपका BSc में डिग्री होना चाहिए, वो भी आपका प्लांटेशन का डिग्री होता है, ठीक है, वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है। तो ये होता ग्रेजुएशन और आपका BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वैकेंसी खासकर एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और पोस्ट भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आपका एग्जाम पैटर्न में आपका 4 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका पहला विषय है GK GS प्लस करंट अफेयर्स के 100 प्रश्न, हिंदी के रहेंगे 100 प्रश्न, ठीक है। और सबसे अच्छी इसमें बात यह है कि अगर आपने BSc एग्रीकल्चर किया है और BSc एग्रीकल्चर में जो आपने पढ़ा है वही इसमें पूछा जाएगा, तो ये तो और अच्छा होता है, ठीक है। तो आपका GK GS 100 अंक, हिंदी 100 अंक, और आपका सब्जेक्ट 1 जो आपने पढ़ा है BSc में, तो उसके 2 पेपर होंगे। सब्जेक्ट 1 में आपका 100 अंक का पेपर होगा, जो कि आपका 200 मार्क्स का होगा, मतलब एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। और जो दूसरा सब्जेक्ट का पेपर होगा वो भी आपका 100 क्वेश्चन का होगा, जिसमें आपके 100 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 400 और मार्क्स रहेंगे आपके 600, ठीक है। समझ में आ गया। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 8 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जब आपका ये एग्जाम होगा उसका आप कट ऑफ बनेगी, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू भी होगा, क्योंकि BPSC का ही वैकेंसी बहुत बढ़िया है। सैलरी देख लो, सैलरी आपका जैसे कि मैं बताया, ये ऑफिसर का वैकेंसी, एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, बड़े पद होते हैं, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर मतलब बड़े पद, ठीक है। बीटेक किया है इसलिए डायरेक्टर का पद है, ठीक है। तो इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी आपका बिहार जो आपका ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर है उसका जो सैलरी है वो आपका, इसमें जो मैं आपका गूगल में सर्च करके देखा हूँ, इसमें आपका सैलरी बता रहे हैं 35,400 रुपये। कितना? 35,400 रुपये, जो कि आपका 4200 ग्रेड का है जॉब है, ठीक है। इसमें आपका इन हैंड सैलरी है, ठीक है, 35,400 प्लस में आपका अलाउंसेस भी जुड़ेंगे जो आपके बिहार गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट का जो वैकेंसी है, तो उसमें अलाउंस जुड़ेंगे, जैसे TA DA HRA, इन सभी अलाउंस मिला के आपकी सैलरी 50,000 प्लस बनेगी, इससे तो नीचे नहीं बनने वाली, ठीक है। और ये वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया इसलिए है कि सैलरी अच्छी, काम भी ऐसा नॉर्मल से रहता है, किसी विभाग में जाना उतना उछल कूद नहीं रहता है यार, ना किसी का प्रेशर, आराम से मस्ती से काम करो, एक बार लगे कुर्सी तोड़ना है फिर समझ लो कुर्सी ही तोड़ना है, फाइलें चलेंगी फिर फाइल में, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, फाइल में बस वही चलेगा, आपका जो अपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही सब चलेगा, ठीक है। 8 घंटे का बेसिकली आपका जॉब रहेगा, ठीक है। संडे का शायद छुट्टी भी हो, और आप कोई सी तोड़ना है, ठीक है, कोई सी तोड़ना, वो तो सीधी सी बात है, आप मानो या ना मानो, ठीक है। तो सैलरी भी अच्छी खासी। इसके अलावा आपको और जो वैकेंसी पसंद हो तो उसकी भी तैयारी कर सकते हो, अगर आपको वैकेंसी ना पसंद आए, वैकेंसी बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई अदर स्टेट का इसमें चला जाए तो भाई अदर स्टेट का, क्योंकि भाई सबको लगता है कि भाई पास में जॉब मिल जाए, तो जैसे अगर अदर स्टेट का डाले और बिहार में जैसे चला जाए तो फिर वहाँ से तैयारी कैसे अपने स्टेट में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सैलरी बढ़िया है, जॉब प्रोफाइल भी बढ़िया है, और बढ़िया आपको कोड इसमें जब आपका ऑफिसर का है तो वैसे ही आपका वो मिलेगा, क्वार्टर वगैरह तो सब मिलने ही वाला है, तो जो प्रोफाइल है वो आपकी सबसे बेस्ट है इसमें, ठीक है। वैकेंसी काम भी बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के, मुझे पता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताना है, और कुछ डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी करें, खासकर SSC की, तो उसके प्रीवियस के पेपर आप मेरा चैनल पर देख सकते हैं, चाहे वो CPO का हो, खासकर रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का चलेगा, GK GS का भी चलेगा, UP पुलिस का पेपर हो जाए फिर वही चलना है, ठीक है। तो आपका CPO का होगा, CPO का हो गया, आपका CGL का हो गया, CHSL का हो गया, MTS का हो गया, इसके अलावा स्टेनोग्राफर का होगा, SSC GD का होगा, सभी के प्रीवियस के पेपर, खासकर रीजनिंग और GK GS आप मेरे चैनल पर जरूर देखिएगा। और जितना भी आपका न्यू वैकेंसी निकलता है उसका नोटिफिकेशन भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, और उसके बाद फिर हम क्लास चलाएंगे, अभी तो खैर ठीक है, अभी उतना नहीं है, ठीक है। तो फिर जय हिंद, जय भारत।